नमस्ते दोस्तों, विजडमाइजर पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीतम भंसाली और आज हम जानेंगे कि आईटी इंडस्ट्री में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पॉलिटिक्स से कैसे बचना चाहिए और उससे कैसे दूर रहा जा सकता है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स हर जगह पे आपको मिलेगी, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की जगह हो। पॉलिटिक्स के बगैर आप नहीं रह सकते दोस्तों। आइदर यू हैव टू फेस इट और यू हैव टू निग्लेक्ट इट। या तो आपको उसे फेस करते आना चाहिए या तो फिर आपको उससे दूर रहते आना चाहिए दोस्तों। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हो। इसी के साथ दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात, पॉलिटिक्स अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरे वो जो विक्टिम होते हैं, जो कि पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं। तो दोस्तों आप ये पहले तो आपको ये समझना है कि आप किस कैटेगरी में हो। अगर आप पॉलिटिक्स करते हो तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आप बच नहीं सकते दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके भी साथ वही होगा जो आप किसी और के साथ आज कर रहे हो दोस्तों। मे भी वो गलत हो सकता है, मे भी आपका इंटेंशन कुछ और हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसके वजह से सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है। वो उसके वजह से दोस्तों सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट हो सकता है दोस्तों। तो इसका आप जरूर ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले पॉइंट के तरफ। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना है तो एक थंब रूल है, उसको आप याद रख लीजिए। आप लोगों को जितना आपके बारे में कम बताओगे उतना ही लोग आपका कम नुकसान कर पाएंगे दोस्तों। लोगों को उतना ही बताओ जितना उनको जानने का अधिकार है दोस्तों। कई लोग मैंने देखे हैं कि जो कि काफी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनके बारे में या उनके पर्सनल लाइफ के बारे में किसी और के साथ डिस्कशन करना उनको काफी पसंद होता है, लेकिन इन्हीं चीजों के वजह से वो ये पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। और इन्हीं सारी चीजों के वजह से बाकी के जो लोग हैं उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं या फिर उनको इस पॉलिटिक्स गेम का हिस्सा बनाते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। जितनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस वही चीजें औरों के साथ शेयर कीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट यह है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उस कंपनी में आप एक इम्पोर्टेंट बात जरूर जान लीजिए या तो फिर अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपको उस कंपनी में फ्रेंडशिप जरूर लोगों के साथ करनी है, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स काफी मिनिमम रखने हैं दोस्तों। या फिर जो लोग क्लोज फ्रेंडशिप के हकदार है उन्हीं लोगों से आप क्लोज फ्रेंडशिप कीजिए दोस्तों। हर किसी के साथ क्लोज फ्रेंडशिप करने जाएंगे या हर किसी को आपके सीक्रेट्स, आपके वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ्स अगर आप शेयर करेंगे दोस्तों तो आप ही काफी नुकसान में आएंगे दोस्तों। और इसके वजह से आपका काफी लॉस भी होगा और आपको इस पॉलिटिक्स के वजह से आगे भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपके काम पे आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों। आप इधर उधर की बातों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो तो वो आपके लिए काफी बेहतर है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक रूल आप हमेशा याद रखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग खुद होके आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो तो या फिर आपका अगर माइंड फोकस नहीं है आपके काम पे, तो ही आपको बाकी लोगों के पास जाके उनको पूछने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्टिक टू योर वर्क। ये बहुत अनिवार्य है कि आप अपने काम में जुटे रहे और जो भी बाकी की बातें हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट जितना ना हो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट यह है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके बारे में अगर आपको पता चलता है कि इस कंपनी में काम कम और बातें ज्यादा होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स या तो फिर बैक बाइटिंग, तो ये आपको सोचना है दोस्तों कि क्या उस कंपनी में आपको और रुकना है या फिर उस कंपनी को चेंज करके किसी नए अच्छे कंपनी में जाना है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी इट्स टाइम टू चेंज। आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस कंपनी को बदल लेना चाहिए और किसी अच्छे नई जगह जाके
फ्रेश माइंडसेट के साथ अच्छा काम आपको शुरू करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों 5th पॉइंट में मैं आपके साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों मैंने भी एक स्टार्टअप कंपनी से ही मेरा करियर चालू किया है। तो स्टार्टअप कंपनी में मैंने ये देखा है कि वो कंपनीज काफ़ी छोटी होती है, तो कई बार ये भी होता है कि वहाँ ये सारी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों मैंने उस कंपनी में ज़्यादा सालों तक मैंने उस कंपनी में काम नहीं किया। मैंने अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स उस कंपनी में काम किया और फिर मैंने जितना जल्दी हो सके उस कंपनी को चेंज करने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया और मुझे 1 से 1.5 महीने में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और फिर मैंने उस कंपनी को चेंज कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और अब बात आती है कंक्लूजन की दोस्तों। तो पॉलिटिक्स, तो दोस्तों कंपनी पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए आपको इन शॉर्ट अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो जितना हो सके आपके काम पे आप फोकस कीजिए और बाकी की जो अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो कि आपके काम से रिलेटेड नहीं है उनको आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट लक।